क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा है कि उसके भूल जाने के बाद भी आप उसे रोज याद करें? यही कहानी है सैयारा की, जहां मोहब्बत है, दर्द है और एक अधूरी याद की तलाश। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिल को छू जाने वाली कहानी से। हमारी कहानी शुरू होती है वाणी बत्रा से, एक सीधी सादी लड़की जो आज अपने बॉयफ्रेंड महेश के साथ शादी करने कोर्ट पहुंची है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन तभी फोन आता है महेश का। और क्या कहता है? मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए, कोई और है मेरी जिंदगी में। बस वहीं वाणी की दुनिया उजड़ जाती है। 6 महीने बाद वाणी अब भी उस दर्द से उभर नहीं पाई है। घरवाले उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, पर दिल टूटा हो तो चेहरे पे मुस्कान कहाँ टिकती है। इसी बीच वो एक कंपनी में राइटर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है कृष कपूर से। माइन अजीब लड़का। वाणी अपनी डायरी भूल जाती है और कृष वो डायरी उठाकर पढ़ लेता है। उसमें लिखे गानों को पढ़कर वो वाणी से कहता है, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। वो लड़का अचानक कंपनी के एक बंदे पर टूट पड़ता है, गुस्से में, फुल पागलपन में। कहता है, नेपोटिज्म से तंग आ चुका हूं, असली टैलेंट की कोई कद्र नहीं। और वहीं से वाणी और कृष की दिलचस्प जर्नी शुरू होती है। एक तरफ वाणी अपनी पुरानी यादों से निकलने की कोशिश कर रही होती है और दूसरी तरफ कृष अपने करियर को ऊंचाई देने के लिए मेहनत कर रहा होता है। प्रिंस नाम के एक फेमस सिंगर को नया गाना चाहिए और कृष चाहता है कि गाना उसका हो, उसकी पहचान। लेकिन उसे लिरिक्स की जरूरत है और वही लिरिक्स छुपे होते हैं वाणी की उस डायरी में। डील होती है, वाणी लिखेगी, बदले में उसे प्रिंस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिलेगा। धीरे धीरे वाणी और कृष की बॉन्डिंग बढ़ती है। गाना लिखते लिखते दोनों एक दूसरे के दर्द, यादें और सपनों से जुड़ जाते हैं। कृष उसे जिंदगी के मोमेंट्स दिखाता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का आखिरी ओवर, चीयर करती भीड़, जीत की खुशी। कहता है, ऐसे ही फील करके गाना लिखो, दिल से। धीरे धीरे वाणी की दुनिया बदल जाती है। वो फिर से लिखने लगती है, फिर से मुस्कुराने लगती है, फिर से जीने लगती है। लेकिन एक ट्विस्ट आता है। माइनस कृष का बीता हुआ कल, उसका शराबी बाप, जिससे वो नफरत करता है। पर जब बाप के पास सिर्फ अपने बेटे की फोटो होती है तो कृष पिघल जाता है। इसी बीच दोनों का बनाया गाना हिट हो जाता है, मगर कृष अपने पिता की देखभाल के लिए सारे क्रेडिट्स छोड़ देता है। वो वाणी से कहता है, चलो सब खत्म करते हैं। पर वाणी कहती है, नहीं, पहले अपने सपने पूरे करो, शादी कभी भी हो जाएगी। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। वो एक अजीब सी बीमारी हो जाती है। उसे चीजें भूलने लगती हैं, नाम, तारीखें, रिश्ते। डॉक्टर्स बताते हैं ये अल्जाइमर्स है। वाणी ये बात किसी को नहीं बताती, न अपने घरवालों को, न कृष को। उधर कृष अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन उसकी दुनिया अधूरी है क्योंकि उसमें वाणी नहीं है। एक दिन फिर से महेश उसकी जिंदगी में आता है। माइनस वही महेश जिसने वाणी का दिल तोड़ा था। और वाणी अपनी बीमारी के कारण सब भूल चुकी होती है। उसे लगता है वो और महेश अब भी साथ हैं। महेश उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कृष वक्त पर पहुंच जाता है। पर तब तक वाणी कृष को पहचानना तक बंद कर चुकी होती है। वो उससे कहती है, आप कौन? कृष टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो वही मोमेंट्स, वही यादें, वही प्यार दोबारा जीने की कोशिश करता है। फिर वही क्रिकेट, वही म्यूजिक, वही पागलपन। और आखिर में जब उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं, वाणी कहती है, आई लव यू कृष कपूर। फिर जो होता है वो बस एक खूबसूरत सपने जैसा होता है। शादी होती है, साथ में गाना बनता है और वाणी की डायरी अब नए मोमेंट से भरने लगती है। क्या आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार वक्त को भी हरा सकता है? नीचे कमेंट करके बताइए कि इस फिल्म का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा छू गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार किस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी बताइए।